नमस्कार, आज की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। खंडवा में छेड़छाड़ पीड़िता मामले में बड़ा अपडेट सामने आया, जहां बताया जा रहा है कि पीड़िता के बयान ने एक बड़ा राज खोला। दरअसल छेड़छाड़ आरोपी के बेटे ने पेट्रोल डालकर आग लगाई थी। पिता पर आरोप लगाने पुलिस ने शिकायत का बदला लेना चाहता था और पीड़िता के बयान के आधार पर कोतवाली थाना में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया। दरअसल कल पीड़िता के परिजनों ने बेटी द्वारा सुसाइड की कोशिश की बात कही और पीड़िता को गंभीर हालत में इंदौर रेफर किया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि उसका चेहरा, गला, हाथ और शरीर पर कई हिस्सों पर झुलसने के निशान हैं। और अमित जायसवाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे। अमित, बदला लेने के लिए पीड़िता से इस तरह का उसने बर्ताव किया कि उसकी शिकायत उसके पिता ने कर दी थी, क्या डिटेल्स मिल पा रही है? जी बिल्कुल आशीष, ये बेहद ही गंभीर और संवेदनशील मामला है। खंडवा की कोतवाली थाना क्षेत्र में 8 तारीख को ये शिकायत आई थी पीड़िता के द्वारा कि उसके साथ छेड़छाड़ हुई है और उस शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया था। आरोपी की गिरफ्तारी भी हो गई थी, लेकिन आरोपी को 24 घंटे के अंदर ही राहत मिल गई। उसके बाद जो आरोपी और उसका परिवार है उसने पीड़िता और उसके परिवार को परेशान करना शुरू कर दिया और कल जब बालिका जो है झुलसी हुई, 30% झुलसी हुई खंडवा के अस्पताल लाई गई थी, तो यहाँ ये बात सामने आ रही थी कि जो पीड़िता है उसने सुसाइड की कोशिश की है। लेकिन जब पीड़िता ने बयान दिए पुलिस के सामने तो उसमें एक बड़ा अपडेट सामने आया है, बड़ा खुलासा हुआ है कि पीड़िता को जो आरोपी था उसके बेटे ने पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की है और ये कहा है कि मेरे पिता पर आरोप लगाए, उन्हें जो है कोर्ट कचहरी और पुलिस के चक्कर लगवाए, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इस तरह की बात सामने आई है। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी मांगीलाल के बेटे अर्जुन पर केस दर्ज कर लिया है हत्या के प्रयास का और आगे मामले की जांच भी की जा रही है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि जब आरोपी को राहत मिली थी तो उसके अगले दिन जो आरोपी और उसका परिवार है उसने पीड़िता के परिवार को धमकाए भी था, इस तरह की बात भी सामने है। तो पूरा मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। बीते दिनों मध्य प्रदेश के छतरपुर में ही इस तरह का मामला आया था जब पीड़िता और उसके परिवार पर हमला किया गया था और अब मध्य प्रदेश के खंडवा में भी इस तरह की स्थिति आई है। तो लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जहां पीड़िता और परिवार को धमकाने, जान से मारने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका अमित, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आगे डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। और भोपाल से खबर, जहां पर आज 27 जिलों में बारिश को लेकर पूर्वानुमान जताया जा रहा है। अगले 3 दिन तक हल्की बारिश के आसार बन रहे हैं। दरअसल प्रदेश के 46 जिलों में मॉनसून लौट आया है, जिसमें इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर में बारिश के आसार बन रहे हैं। वहीं नर्मदापुरम संभाग में भी बारिश के आसार बन रहे हैं। अरब सागर में लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है। दरअसल ट्रफ लाइन के चलते ये बारिश होगी बताया जा रहा है और ऐसे में 46 जिलों में मानसून का असर एक बार फिर देखने को मिल सकता है। और शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। शैलेंद्र, मौसम विभाग कह रहा है कि एक बार फिर से बारिश हो सकती है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अरब सागर में लो प्रेशर एरिया बन रहा है और एक टर्फ लाइन है जिसके चलते मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में आने वाले 3 दिन में हल्की बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। हालांकि इसके पहले मौसम विभाग ये कह चुका था कि मध्य प्रदेश से मानसून जो है वो औपचारिक विदाई ले चुका है, लेकिन जिस तरीके से हमने कल देखा कि दशहरे के दिन भी कई ऐसी जगह थी जहां पर हल्की फुल्की बारिश देखने को मिली और यही कारण है कि मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 27 जिलों के लिए पूर्वानुमान जारी किया है कि उन इलाकों में हल्की फुल्की बारिश और गरज चमक भी देखने को मिल सकती है। और खासकर जो धूप जो है वो अभी देखने में मिल रहा था कि जैसे ही मानसून की विदाई की बात सामने आई थी उसके बाद दिन में जो है तेज धूप हो रही थी और सुबह शाम जो है वो ठंडी हवाएं भी चल रही थी। लेकिन जिस तरीके से कल भी ये देखने में आया कि धूप की में थोड़ी सी नरमी देखने को मिली और आज सुबह से भी राजधानी भोपाल की अगर मैं बात करूं तो बादल छाए हुए हैं। तो देखिए बहुत ज़्यादा हैवी रेन किसी भी जगह पर नहीं होने वाली है, लेकिन हल्की बारिश जो है वो जरूर मध्य प्रदेश के 27 जिलों में देखने को मिल सकती है। खासकर भोपाल की बात हो, इंदौर उज्जैन संभाग की बात हो, सागर की बात हो या नर्मदापुरम संभाग की बात है, ये वो इलाके हैं जहां पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर ये लगातार इस तरह के जो मौसम विभाग जिस बात की अनुमान जता रहा है कि 3 दिन तक बारिश होगी, तो अगर 3 दिन तक हल्की फुल्की बारिश हुई तो आप निश्चित मानिए कि मध्य प्रदेश के मौसम में एक बार ठंडक घुल सकती है, यानी सर्दी का आगाज जो है वो इस बारिश के साथ हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।
और राजनांद गांव में दो बाइक्स की आपस में भिड़ंत हो गई और इस हादसे में 6 लोग घायल हो गए। घायलों में एक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। दरअसल घायलों में 3 बच्चे और एक महिला भी शामिल है। घायलों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और आपको बता दें कि गोटा टोला थाना इलाके के गिधाली गांव का ये हादसा बताया जा रहा है, जहां इस हादसे में 2 बाइक्स की भिड़ंत होने की वजह से 6 लोग घायल हो गए। राकेश यादव हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। राकेश, कब और कैसे हुआ यह हादसा? जी, ये मोहल्ला की ओर आ रहे थे, इस दौरान आमने सामने 2 बाइक की आपस में भिड़ंत हो गई और भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि जो घायल है वो कुछ लोग वहीं बेहोश हो गए और काफी चोटें आई हैं और एक की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। वहीं जो घायल हैं उन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया था, उनका उपचार अभी जारी है। और भिड़ंत के कारण लोगों के सहयोग से इनको अस्पताल पहुंचाया गया, पुलिस और लोगों के सहयोग। इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए राकेश बहुत बहुत शुक्रिया। और शनिवार रात करीब 9:15 बजे एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। बताया गया कि कार सवार आए 3 शूटर्स ने उनके ऑफिस के बाहर ही उन्हें गोली मार दी। 2 गोलियां उनके सीने में लगी, जहां एक पेट में भी लगी और इस गोली लगने की वजह से वे वहीं गिर गए। अब इस हत्याकांड को लेकर एक नया अपडेट भी सामने आया। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल रही है कि हत्याकांड में 3 नहीं बल्कि 4 शूटर्स थे। चौथा शूटर रेकी कर रहा था, सारी जानकारी अन्य 2-3 शूटर्स को दे रहा था। और उधर गिरफ्तार आरोपी ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से अपने रिश्तों की बात कबूल की है। और आपको बता दें कि इस हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई का हाथ हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि शूटर ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ताल्लुक रखता है। और आपको बता दें कि इस पूरे हत्याकांड के बाद से न सिर्फ पूरी मुंबई, न सिर्फ पूरा महाराष्ट्र, बल्कि पूरे देश में सनसनी है। हालांकि अब इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद से सलमान खान की भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, क्योंकि उन्हें भी थ्रेट है सलमान खान को लेकर। और ऐसे में जान से मारने की धमकी कई बार सलमान खान को भी दी जा चुकी है लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से। घटना है महाराष्ट्र की जो सरकार है, सरकार की जो नीयत है गुनहगारों को सपोर्ट करने की, उसी के परिणाम है कि महाराष्ट्र में इस तरह की घटनाएं होते जा रही है। महाराष्ट्र में छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है। तो बाबा सिद्दीकी जैसे एक राजनेता भी वहाँ पे सुरक्षित नहीं है, वो आज स्पष्ट हो चुका है। बहुत दुख की बात है, अफसोसजनक बात है। और मेरे लिए तो पर्सनल लॉस है, क्योंकि मेरे एक 35 साल से मेरे मित्र थे बाबा सिद्दीकी साहब, मेरे सीनियर थे, और इस तरह से आज उनको मार दिया गया। ये बहुत ही अफसोसजनक बात है कि मुंबई जैसे शहर में, बांद्रा में, जहाँ पर दशहरा की 2 रैली है, एक तरफ शिवाजी पार्क पे, एक तरफ आज़ाद मैदान में पुलिस का बंदोबस्त है सब तरफ, उसके बीच में आके कुछ लोग मार के जाते हैं। तो ये क्या आप दिखाएं कि लोगों के दिल से भय निकल गया। लोग ये दिखाना चाहते हैं कि सरकार कुछ भी कर ले, कितनी पुलिस लगा दो, हम आके मार के जाएंगे। तो ये सरकार का कहीं ना कहीं हमको फेलियर नजर आ रहा है। एकदम जो ये दर्दनाक घटना सामने आई है मुंबई को लेकर, यहाँ बाबा सिद्दीकी जी जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, 3 टर्म एमएलए रह चुके हैं, जिनके पास वाइस सिक्योरिटी कैटेगरी की सुरक्षा थी, सवाल यही उठ रहे हैं कि आज मुंबई में कानून व्यवस्था कहाँ है। आज अगर एक सुरक्षित इंसान जो खुद एक नोन पर्सनैलिटी हैं, सोशल वर्कर रहे हैं, जिनके साथ वाइस कैटेगरी की सिक्योरिटी घूमती है, अगर उनके साथ इस तरीके की हत्या होती है, तो प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि आज आम जनता अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती होगी। चर्चाएं हैं, 2 लोग भी पकड़े गए हैं। अब पुलिस जो कहती है कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं ये लोग। अब किसने भेजे है, किसने किया है, अब ये इंक्वायरी में आएगा। लेकिन मैं समझता हूँ बाबा सिद्दीकी का इनकी कोई किसी से दुश्मनी नहीं थी, और ये बहुत ही लवली, बहुत ही फ्रेंडली आदमी थे। मैं 35 सालों से मेरा ताल्लुकात बाबा सिद्दीकी से। अब इसमें क्या चीज़ है, कैसे हुआ, नहीं, मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल फेलियर है। किसी को डर ही लगता है, किसी को डर ही नहीं है। और बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से न सिर्फ
राजनीतिक जगत बल्कि बॉलीवुड जगत में भी इस बात को लेकर सनसनी है। बाबा सिद्दीकी वो शख्सियत जो राजनीति और मायानगरी मुंबई के बॉलीवुड के बीच का ब्रिज कहे जाते थे, और बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से लगातार जो रिएक्शंस आ रहे हैं वो हैरान कर देने वाली घटना को लेकर सभी स्तब्ध हैं और इसकी निंदा कर रहे हैं। बात करेंगे राहुल जोरी, हमारे सहयोगी मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। राहुल, ये हत्याकांड न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि राजनीतिक जगत के लिए भी एक बड़ी क्षति है, और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब भी ढूंढना मुश्किल हो रहा है। जी बिल्कुल, कल रात जिस तरीके से ये हत्या हुई, लगभग 6 गोलियां चली थी और 4 शूटर्स में से 2 को डिटेन कर दिया गया है। कल रात मुंबई सीपी विवेक फंसालकर से लेकर बड़े पुलिस अधिकारी इस पूरी जांच में जुटे हुए नजर आए, और जिस तरीके से हम देखते हैं राजनीति से लेकर बॉलीवुड तक पूरी फिल्म सिटी जो है इसमें से हड़बड़ी जो उठ गई है। कल रात संजू बाबा भी वहीं पे आए थे, सलमान खान, शाहरुख खान, ये भी सब जो बड़ी हस्तियां हैं आज बाबा सिद्दीकी के परिवार के साथ खड़ी रह रही है। लेकिन पूरी वाई+ सुरक्षा होने के बावजूद जिस तरीके से हत्या हुई है, 6 गोलियां चली थी, उसमें से 2 गोली बाबा सिद्दीकी के छाती में लगी थी और इसी को लेकर उनकी मौत हो गई। हालांकि आज पूरा जो मामला है राजनीतिक और बॉलीवुड को लेकर भी आज पूरी चर्चा में रहेगा। आज दोपहर बड़ा कब्रिस्तान में जो कि मरीन लाइंस परिसर में स्थित है, वहां पे बाबा सिद्दीकी पे अंतिम संस्कार किए जाएंगे, और इस अंतिम संस्कार के लिए राजनीति से लेकर उद्योजकों से लेकर पूरा बॉलीवुड भी वहां पे आ सकता है। लेकिन इस हत्या का मूल कारण जो है उसको लेकर अभी भी काफी अटकलें लगाई जा रही है। ये सारे मामले में ये हत्या हुई है, ऐसे ही फर्स्ट इन्फो, प्राइमरी इन्फो जो आ रही है पुलिस की तरफ से, कुछ रीडेवलपमेंट के बारे में बाबा सिद्दीकी के खिलाफ कुछ रंजिशें चल रही थी और इसी को लेकर ये हत्या हुई है, ऐसी प्राथमिक जानकारी जो है मिल रही है। लेकिन इसके बारे में अभी काफी कुछ जुटना बाकी है, और इसी के चलते होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस भी आज कुछ देर में बात कर सकते हैं। राहुल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात वो ये कि जो आरोपी पकड़े गए हैं वो आरोपी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। देखिए, ये सब काफी अटकलें इसको लेकर लगाई जा रही है, लेकिन सलमान खान के घर पे हुए अटैक के बाद बाबा सिद्दीकी ने एक पूरे आगे आते हुए सलमान खान को एक कवर दिया था। राजनीति से लेकर पुलिस अधिकारियों से लेकर मुंबई पुलिस से लेकर हर किसी में बाबा सिद्दीकी आगे दिख रहे थे, और इसी के चलते कुछ दिनों पहले उनको भी मारने की धमकी मिली थी, ऐसी भी जानकारी पुलिस की तरफ से आ रही है। हालांकि इस धमकी की तरफ ध्यान न देने की वजह से इसका जुर्माना जो है शायद बाबा सिद्दीकी को भुगतना। बिल्कुल, और ये एक बड़ी क्षति भी है राजनीति के लिए, और निश्चित रूप से एक बड़े शख्सियत के साथ इस तरह का अगर हत्याकांड अंजाम दिया जाता है तो सिक्योरिटी पर सवाल उठते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते हैं आगे। हिजबुल्लाह पर इजराइल का एक बड़ा हमला, और इजराइल ने 10 मिनट में 3 हवाई हमले किए। 2 दिन में 26 लोगों की मौत हो गई। खबरों के मुताबिक इजराइल की हिजबुल्लाह पर बमबारी जारी है। दरअसल कल इजराइल ने दक्षिण लेबनान में एक के बाद एक 3 बड़े हमले किए। लेबनान में हिजबुल्लाह के लगातार 2 दिन से हो रहे हमलों में 26 लोगों की मौत हुई और 144 लोग घायल हुए हैं, जिनमें दावा यह किया जा रहा है कि मारे गए लोगों में कई हिजबुल्लाह के कमांडर हैं। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के लोगों को 22 गांवों को खाली करने का आदेश जारी किया है, और यहां 10 मिनट में 3 हवाई हमलों से 26 लोगों की जान चली गई। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के कई कमांडर्स की इस हमले में मौत होने की बात कही जा रही है। आप देख सकते हैं घनी बस्तियों के बीच से उठता धुआं इस बात की तस्दीक कर रहा है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने इजराइल पर फिर से रॉकेट से हमला किया। लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने इजराइल में करीब 320 रॉकेट से हवाई अटैक किया। हिजबुल्लाह ने यहूदियों के त्योहार योम किपुर के दौरान इजराइल पर तकरीबन 320 रॉकेट्स दागे, और ज्यादातर हमलों को इजराइल ने नाकाम कर दिया। योम किपुर यहूदियों के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है, जो 11 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक मनाया गया।
चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। सारंगढ़ बेलाईगढ़ में नवरात्रि में अश्लीलता परोसे जाने का मामला सामने आया। दरअसल अश्लील डांस किए जाने का वीडियो भी सामने आया है। दुर्गा पंडाल के सामने स्कूल ग्राउंड में ये प्रोग्राम चल रहा था। सरियानगर में नवोदय दुर्गोत्सव समिति ने ये आयोजन किया था और यहां अश्लील डांस शुरू हो गया। अब ऐसे में जो महिलाएं इस कार्यक्रम में गई हुई थीं वो बीच कार्यक्रम में ही उठकर जाने को मजबूर हो गई। और अंबिकापुर में घर में भीषण आग लगने का मामला सामने आया, जहां लाखों का सामान जलकर राख हो गया। परिवार पास ही में बेटी के घर गया हुआ था और परिवार वालों ने जानबूझकर आग लगाने का आरोप भी लगाया है। मणिपुर थाना क्षेत्र के कबीर वार्ड दर्रीपारा में ये हादसा हुआ। हालांकि पीड़ित परिवार का ये कहना है कि ये जानबूझकर किया गया कृत्य है। और तस्वीरें आपको दिखा दें, ये देखिए, ये उसी घर की आग की लपटों से घिरी हुई तस्वीरें जिस घर में आग लगी। हालांकि आग लगी या लगाई गई ये अभी संशय बना हुआ है, चूंकि पीड़ित परिवार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये आग जानबूझकर लगाई गई है और भीषण आग की उठती लपटें। अब देखिए किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम इस तस्वीर में इस बात की तस्दीक करता हुआ। हालांकि यहाँ ये भी कहा जा सकता है कि एक राहत की बात ये रही कि उस वक्त परिवार का कोई भी सदस्य घर में मौजूद नहीं था और परिवार का ये आरोप है इसी बात की जानकारी होने का फ़ायदा उठाकर ये आग किसी के द्वारा लगाई गई है। हालांकि इस पूरे मामले में जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें सत्यता कितनी रहेगी ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि आग लगने की वजह से पूरी गृहस्थी जलकर राख हो गई और बेटी के घर परिवार गया हुआ था। ऐसे में इस घटना के बाद हालात किस तरह के बने हुए आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। श्रवण महंत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बात करेंगे उनसे। श्रवण, ये जो पूरी घटना घटित हुई आगजनी की, पीड़ित परिवार कह रहा है कि ये आग लगाई गई हो सकती है। उनका आरोप है कि ये जो आग है वो लगाई गई है क्योंकि बैजू राम जी दशहरा के पर्व में अपने बेटी के यहाँ पास में ही गए हुए थे और इसी दौरान देर रात तकरीबन 12-1 बजे के बीच उनका आरोप है कि किसी ने घर का ताला तोड़ भीतर से आग लगाया है और जिस तरह से आग की लपटें तेज है और पूरी तरह जलकर खाक हो गया। आसपास के लोग जब इस आग को देखे तो फायर ब्रिगेड को फोन किया और फायर ब्रिगेड तकरीबन इनको आग बुझाने में घंटों लगा और जब आग बुझ पाया तब तक पूरे घर का सामान खाक हो गया है। रात में मणिपुर पुलिस भी पहुंची थी और उन्होंने जांच का आश्वासन भी दिया है वो पीड़ित परिवार को, लेकिन जिस तरह से आग लगाई गई है चाहे वो कोई भी हो, चाहे सामाजिक तत्व हो, पुलिस जरूर कह रही है कि उसको जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। लेकिन एक परिवार का आशियाना है जो पूरी तरह से उजड़ गया है और जो परिवार है वो बेघर होने के कगार में आ गया है। जिस तरह से आग लगी पूरी तरह जलकर खाक हो गया। मणिपुर थाना क्षेत्र के कबीर वार्ड दरीपारा का पूरा मामला बताया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बुरहानपुर नेपानगर में आपसी विवाद में चाकू चलने की बात सामने आ रही है। दरअसल वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। पिता पुत्र की हालत बेहद खराब बताई जा रही है और अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए और पिता पुत्र की हालत काफी खराब है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। और गणेश कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। गणेश, किस बात को लेकर विवाद था, आखिर क्यों चल गया चाकू? बुरहानपुर जिले के नेपानगर का मामला है जहां एक आपसी रंजिश के चलते किसी अज्ञात युवक ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इसी दौरान पिता भी जो है वो बीच बचाव करने के लिए गए तो उनको भी हथियार लग गया और ये पिता पुत्र दोनों ही घायल हो गए। लहूलुहान अवस्था में इन्हें स्थानीय लोगों ने, ग्रामीणों ने बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है जिनका वहां पर उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि पिता पुत्र जो है वो नेपानगर के नेहरू स्टेडियम में नवरात्रि का मेला आयोजित किया गया था, वहां पर ये पहुंचे थे और इसी दौरान एक युवक से इनका विवाद हो गया। विवाद इस तरह गहरा है कि बात हाथापाई पे आ गई, हथियार निकले, चाकूबाजी होने के बाद में इन्हें घायल किया गया है। युवक मौके से, जो आरोपी युवक है वो
हमला करने के बाद में वहां मौके से फरार हो गया है और यह मामला जो है वो नेपानगर पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। आरोपी की तलाश की जा रही है, पुलिस जांच में जुटी हुई है। जी और अब बढ़ते आगे 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में दिखाते हैं।